हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम शशिकला कनौजिया है। मैं स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल जोश लीगल नॉलेज में। और आज की इस वीडियो के अंदर हम सेक्शन 12 से लेकर सेक्शन 17 तक करेंगे कंपटीशन एक्ट 2002 का। तो सेक्शन 12 के अंदर बता रखा है रिस्ट्रिक्शन ऑन एम्प्लॉयमेंट ऑफ चेयरपर्सन एंड अनदर मेंबर्स। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो के अंदर क्या पढ़ा था कि अगर वो रिमूव हो जाता है या वो रेजिग्नेशन दे देता है तो क्या होता है उसके बाद। तो यहाँ पर रिस्ट्रिक्ट किया गया कि उनको सीज किया गया कि अगर वो अपने ऑफिस को होल्ड जो मतलब ऑफिस उन्होंने एक्वायर किया था उसको अगर सीज करके वो जाते हैं तो वो 2 साल तक उनका कूलिंग पीरियड होता है कि वो कहीं और एम्प्लॉयमेंट नहीं बनेंगे या वो वहाँ पर काम नहीं करेंगे। सेक्शन 13 में बता रखा है एडमिनिस्ट्रेटिव पावर ऑफ चेयरपर्सन। यहाँ पर ये बता रखा है कि एडमिनिस्ट्रेटिव पावर ऑफ चेयरपर्सन के पास क्या क्या पावर होती है। चेयरपर्सन के पास एज अ जनरल सुपरिटेंडेंस वाली पावर होती है, जैसे कि वो किसी को डायरेक्शन कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। पर जो डायरेक्शन और कंट्रोल वो कर रहे हैं वो एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर में ही होना चाहिए। यहाँ पर ये बता रखा है कि जो चेयरपर्सन है वो अपने पावर को क्या डेलीगेट कर सकता है। तो हाँ, वो अपनी पावर को डेलीगेट कर सकता है किसी भी मेंबर को। वो कमीशन का ही मेंबर होना चाहिए और कमीशन से रिलेटेड ही वो काम होना चाहिए। सेक्शन 14 के अंदर हम पढ़ेंगे सैलरी एंड अलाउंसेज ऑफ एंड अदर टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस ऑफ चेयरपर्सन एंड अदर मेंबर्स, कि उनको सैलरी कैसे मिलनी चाहिए। जो सैलरी अलाउंसेज है वो प्रिस्क्राइब की गई है लॉ के थ्रू। तो सैलरी एंड अदर टर्म्स जो है वही ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, हाउस रेंट अलाउंसेज, फैसिलिटीज़ मिलेगी, समटरी अलाउंसेज, मेडिकल फैसिलिटी, ये सब उनको प्रोवाइड होगी। सेक्शन 15 ने बता रखा है वैकेंसी एक्सेट्रा नॉट टू इनवैलिडेट प्रोसीडिंग ऑफ कमीशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें ये बता रखा है जैसे कि मान लो कि कोई सीट अगर वैकेंट है, किसी भी कारण वो वैकेंट हो सकती है, क्या पता चेयरपर्सन अपसेंट हो गया है या उसकी तबीयत खराब हो गई है, वो डेथ उसकी हो गई हो या उसने रेजिग्नेशन दे दिया हो या कोई और भी कारण हो सकता है। जैसे कि मान लो वैकेंसी खाली क्यों है, क्या पता डिफेक्ट इन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आ रहा हो। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन मतलब हमारा संविधान वो नहीं, हमारे इसके लॉ के थ्रू कोई डिफेक्ट हो, या डिफेक्ट इन अपॉइंटमेंट, या अभी तक कोई अपॉइंटमेंट हुई ना हो चेयरपर्सन या अदर मेंबर की, या किसी प्रोसीजर के अंदर इरेगुलरिटीज आ रही हो। तो इससे ये नहीं कहा जाएगा कि जो प्रोसीडिंग है वो इनवैलिड हो गई हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रोसीडिंग जो है वो इनवैलिड नहीं होगी अगर ये सारे डिफेक्ट्स उसके अंदर आ भी रहे हो तो भी। सेक्शन 16 के अंदर पढ़ेंगे अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर जनरल। तो डायरेक्टर जनरल का अपॉइंटमेंट इसलिए किया जाता है कि वो असिस्ट कर सके, इन्वेस्टिगेशन के अंदर हेल्प कर सके। तो हम पढ़ते हैं इसके अंदर क्या है। सबसे पहले जो डायरेक्टर जनरल को अपॉइंट कौन करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट हमारे चेयरपर्सन को भी करती है और अदर मेंबर्स को भी करती है। तो डायरेक्टर जनरल जो है उसका पर्पस क्या होता है उसको अपॉइंट करने का। तो मेन पर्पस का ये होता है कि वो असिस्ट करे कंडक्ट इंक्वायरी के अंदर भी। और द नंबर एंड अदर एडिशनल, यहाँ पर ये भी बता रखा है कि अगर अदर एडिशनल मेंबर को भी जो है उनकी ज़रूरत पड़ती है तो उनको भी अपॉइंट किया जा सकता है, जैसे कि जॉइंट डिप्टी और असिस्टेंट डिप्टी जनरल, अदर ऑफिसर्स। और इसमें थर्ड में यही बता रखा है कि अगर जो उनकी सैलरी अलाउंसेज है वो प्रिस्क्राइब किया गया है लॉ के अंदर और उनके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, जो अदर एडिशनल जो हमने अपॉइंट किया है उनके पास जैसे कि उनके पास इन्वेस्टिगेशन की नॉलेज होनी चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए उनके पास, और उनकी फील्ड की नॉलेज होनी चाहिए, जैसे वही हमने जो पढ़ा था इकोनॉमिक, फाइनेंस और लॉ की, इन सब की नॉलेज होनी चाहिए। सेक्शन 17 में सेम वही बात है कि अगर लगता है कि सेक्रेटरी, एक्सपर्ट या प्रोफेशनल अदर ऑफिसर्स या अदर एम्प्लॉय की ज़रूरत है तो उनको अपॉइंट किया जा सकता है। सेकंड में वही है कि सैलरी एंड अलाउंसेज जो है वो प्रिस्क्राइब कर रखा है, सेम वही मिलेगी। स्पेशल नॉलेज इनके पास होनी चाहिए। आई होप आपको ये सारे सेक्शंस बहुत अच्छे से क्लियर होंगे। और ये जो है कंपटीशन एक्ट चैप्टर 13 है वो कंप्लीट हो गई है, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल जोश लीगल नॉलेज। थैंक यू।